ओम शांति। खुशी या हैप्पीनेस यही तो हम जीवन में चाहते हैं ना, और इसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं चीज़ों के पीछे। हाँ, कोई उपलब्धियों के पीछे भागते हैं ताकि हमें खुशी मिले। परंतु वास्तव में खुशी बाह्य साधन या बाह्य उपलब्धियों में नहीं, परंतु हमारे इंटरनल वेलबींग में है। अर्थात इंटरनली ये हमारे अंदर है, पर कहीं ना कहीं डॉर्मेंट या सुषुप्त हो गई है, उसे जागृत करना है। कहा जाता है कि खुशी से बढ़कर कोई दूसरी खुराक नहीं है। ये तो एक आयुर्वर्धक रसायन है। हाँ, जितना हम खुश रहते हैं, हम हमारी एज को, हमारी यूथफुलनेस को, एज इज जस्ट द नंबर, पर हमारे अंदर जितनी खुशी है उतना हम अपने अंदर ताकत कहो, इंटरनल पावर करो, ये महसूस करते हैं। तो खुशी जैसे एक खुराक है, उससे बढ़कर कोई खुराक नहीं है। दुख के समान तो कोई बीमारी ही नहीं है, क्योंकि दुख ये एक जहर के समान है। रह रहे हैं परंतु जैसे जीते हुए भी निर्जीव है। हाँ, अपनी आयुष्य खुद ही कम कर रहे हैं, क्योंकि वो आयुष्य का मतलब ही नहीं है इतना दुख से जी रहे हैं। तो काफी लंबे समय से दुखी होने के कारण आत्मा अब शांति के लिए उत्कंठित है। जब तक आत्मा शांति प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वास्तविक खुशी नहीं मिल सकती। ऐसी गहन आंतरिक शांति जो परमात्मा के मिलन से प्राप्त होती है, इतनी अधिक शक्ति देती है कि आप दुखों के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं। दिल में केवल कृतज्ञता व अपार खुशी रहती है। सच्ची खुशी का अनुभव दुखों की पीड़ा को हर लेता है। ये इलाज केवल आपके जीवन में ही खुशी व आनंद भरने के लिए नहीं है, बल्कि इस संसार में भी खुशी व आनंद भरने के लिए है। एक हर्षित चेहरा प्रत्येक वस्तु को श्रेष्ठ बनाने में काफी योगदान करता है। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और हमारी मुस्कुराहट और हंसी दूसरों में भी एक हंसी की, मुस्कुराहट की और खुशी की लहर ले आए, और हम असीम की ओर गमन हो जाए। तो वर्तमान समय तुम्हें जो प्रयत्न करने की आवश्यकता है, वो है परमात्मा के निकट आने का प्रयत्न, क्योंकि इससे बड़ी खुशी तो जीवन में कोई हो ही नहीं सकती। हम लोगों में खुशी ढूंढते हैं ना, फिर वो पोस्टपोन्ड होते जाती है या फिर कंप्लेंट्स आती है। तो परमात्मा के निकट आए, इसके अनुभव के लिए हमें सीमित चेतना अर्थात कि देह अभिमान से परे रहने का अभ्यास करने की आवश्यकता है। तब तक है जब तक कि अंततः हम निरंतर बेहद आध्यात्मिक चेतना, जिसे कहेंगे देही अभिमानी में न रहने लगे। मानव द्वारा इस स्थिति को प्राप्ति करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि हमने अनेक प्रकार के शरीर धारण किए हैं, कई जन्म लिए हैं, और हमारे बहुत से संबंध बने हैं, काफी रिलेशंस भी बने हैं। शरीर में रहते हुए और मानव संबंधों को निभाते हुए भी हम न्यारे बनकर रह सकते हैं, परंतु ये तभी संभव है जब परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुटे। हमारा परमात्मा के साथ संबंध जुटता है तो देह के साथ संबंध खुद के या दूसरों के उसमें न्यारे हो जाते हैं। तो परमात्मा के साथ ऐसा संबंध बनाने के लिए हमें अन्य सब आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा। तथापि उन जो आसक्ति रूपी बंधनों को हमें कोई कठोरता से नहीं काटना है, पर प्यार से ही काटना है। परमात्मा से मदद लो और अपने बंधनों को स्वयं काटना सीखो, और इंटरनल हैप्पीनेस का अनुभव करते चलो। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।